सदियों पुरानी बात है। अरब के एक बड़े शहर में एक ताजिर रहता था जिसे लोग अलहाज अब्दुर्रहमान कहा करते थे। वो सफेद दाढ़ी वाले, दराज कद और निहायत नेक दिल इंसान थे। उनकी तिजारत वसी थी। काफले शाम, यमन और बगदाद तक जाते। लेकिन दौलत के बावजूद वो आजिजी और सादगी में अपनी मिसाल आप थे। बाजार में उनकी दुकान सादा थी, मगर लोगों का हुजूम हमेशा रहता। वो नाप तोल में ईमानदार थे, मोहताजों को मुफ्त माल देते, यतीमों का खर्च उठाते। इसीलिए लोग उन्हें अमानतदार हाजी कहते थे, साहिब कहते। लेकिन जिस शहर में वो रहते थे, वहां चोरों का एक गिरोह भी मशहूर था। इन चारों चोरों को लोग साया कहते थे, क्योंकि वो रात के अंधेरे में साया की तरह आते और गायब हो जाते। इनके नाम थे: 1. कामिल, चालाक और मंसूबासाज। 2. बिलाल, ताकतवर और सख्त दिल। 3. साबिर, खामोश मगर खंजर का माहिर। 4. नईम, सबसे कम उम्र, लालची और कम फहम। ये चारों चोर कई साल से लोगों को लूटते रहे थे। इनका काफलों पर हमला मशहूर था, लेकिन कभी पकड़े न गए। एक दिन कामिल ने अपने साथियों से कहा, इस शहर में सबसे ज्यादा मालदार वो बुजुर्ग ताजिर है। अगर इसका खजाना हाथ लग गया तो जिंदगी भर आराम करेंगे। बिलाल ने हंसकर कहा, हां, मगर याद रखो, इसका एहतराम शहर के सुल्तान तक करता है। अगर हम नाकाम हुए तो अंजाम भयानक होगा। लेकिन लालच ने उन सब को अंधा कर दिया। मंसूबा बनाया गया कि जब हाजी अब्दुर्रहमान का काफला अगली बार सफर पर निकलेगा, वो रास्ते में उस पर हमला करेंगे। शहर के दरवाजे पर हुजूम था। हाजी अब्दुर्रहमान अपने काफले को शाम की तरफ रवाना कर रहे थे। ऊंटों की कतारें, माल से भरे संदूक, खच्चर और घोड़े, खिद्दाम और मजदूर सब तैयारियों में मसरूफ थे। अब्दुर्रहमान ने अपने शागिर्दों से कहा, बेटो, याद रखो, ये माल अल्लाह की अमानत है। इसमें यतीमों, बेवाओं और मुसाफिरों का हिस्सा है। तुम सब नमाज कायम रखो और हर हाल में सच्चाई पर रहना। इनके अल्फाज से काफले के सब लोग मुतासिर हुए। इनकी आवाज में एक अजीब सुकून था। लेकिन दूर पहाड़ की घाटियों में 4 चोर छुपे बैठे थे। कामिल दूरबीन से काफिले को देख रहा था। यह काफला आज रात जब जंगल में ठहरेगा, हम हमला करेंगे। किसी को जिंदा न छोड़ना, सिर्फ माल चाहिए। नईम ने डरते हुए कहा, क्या वाकई ठीक है? वो ताजिर नेक आदमी है, पूरा शहर उसे इज्जत देता है। कामिल ने गुस्से से कहा, कमजोरी दिखाएगा तो अंजाम बुरा होगा। याद रख, आज की कामयाबी हमें सोने के पहाड़ दिला सकती है। काफला जंगल के बीच एक चश्मे के पास रुका। खिद्दाम ने आग जलाई, ऊंट बिठाए और सब ने खाना खाया। ताजिर अब्दुर्रहमान नमाज इशा के बाद देर तक तिलावत करते रहे। उनकी आवाज में अजब नूर था। काफिले वाले उनके करीब बैठकर कुरान सुनने लगे। चोर अंधेरे में ये सब देख रहे थे। साबिर ने कहा, कमाल है, ये ताजिर दौलतमंद है, मगर देखो किस आजिजी से कुरान पढ़ रहा है। लेकिन बिलाल ने खंजर निकालते हुए कहा, बस, ये सब हमें बहकाने के लिए है। जैसे ही लोग सो जाएं, हम वार करेंगे। आधी रात को जब हर तरफ खामोशी छा गई, तो चारों चोर काफिले पर टूट पड़े। तलवारों की चमक, चीखो पकार और जानवरों की बेचैनी ने माहौल को दहला दिया। अब्दुर्रहमान जाग गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर रुको। ये माल किसी का जाती नहीं, यतीमों और मोहताजों का है। लेकिन बिलाल ने आगे बढ़कर उन पर वार किया। अब्दुर्रहमान ने डंडे से अपना दिफा किया, लेकिन वो बूढ़े थे, जवान नहीं। उनके शागिर्दों ने भी मुकाबला किया, मगर तादाद कम थी। आखिरकार चोरों ने सबको बांध लिया और माल अपने कब्जे में कर लिया। कामिल ने गुरूर से कहा, देखा, अब यह खजाना हमारा है। अब्दुर्रहमान ने खामोशी से कहा, बेटो, याद रखो, ये माल तुम्हें सुकून नहीं देगा।
अल्लाह की अमानत लौटने वाला कभी कामयाब नहीं होता। चोर माल लेकर पहाड़ों में जा पहुंचे। वहां एक पुराना गार था जिसे वो अपना अड्डा बनाए हुए थे। संदूक खोले गए, सोना चांदी बिखर गया और खुशबुएं नजर आईं। नईम की आंखें खुशी से चमक उठीं। इतना खजाना, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन कामिल ने कहा, याद रखो, इस माल को बांटने का तरीका भी मेरा है। यह सुनकर बिलाल और साबिर के चेहरे बदल गए। बिलाल बोला, हमने जाने खतरे में डाली और तू सबका मालिक बन बैठा। यूं उनमें इख्तिलाफ शुरू हो गया। चंद दिन गुजरे। गार में रहते रहते उनके दिलों में शक बढ़ता गया। हर रात कोई दूसरों पर नजर रखता कि कहीं खजाना चोरी न कर ले। एक रात बिलाल ने साबिर से कहा, कामिल का गुरूर हमें सब कुछ खो देगा। बेहतर है हम इसे खत्म कर दें और माल तकसीम कर लें। साबिर ने अस्बात में सर हिलाया, लेकिन नईम ये सब सुनकर डर गया। ये सब खून खराबा क्यों? हम तो मालदार होने के लिए आए थे, एक दूसरे के दुश्मन बनने के लिए नहीं। इधर शहर में खबर फैल गई कि ताजिर अब्दुर्रहमान का काफिला लूट लिया गया है। रियाया तड़प उठी, सुल्तान तक बात पहुंची। उसने फौरन लश्कर को हुक्म दिया कि इन चोरों को गिरफ्तार किया जाए। काफिले के जख्मी लोग शहर वापस आकर गवाही दे चुके थे। अब हर तरफ इन्हीं की तलाश थी। अब्दुर्रहमान ने जख्मी हालत में सुल्तान से कहा, ए बादशाह, इन चोरों को सिर्फ तलवार से नहीं, नसीहत से भी सीधा करना होगा, क्योंकि लालच का इलाज सिर्फ इबरत है। सुल्तान ने यह बात दिल पर ली और ऐलान किया कि जिसने चोरों को पकड़कर जिंदा मेरे पास लाया उसे इनाम दिया जाएगा। गार में एक रात झगड़ा शिद्दत पकड़ गया। बिलाल ने खंजर से कामिल पर हमला कर दिया। साबिर ने दोनों को रोकने की कोशिश की, मगर खुद भी जख्मी हो गया। नईम चीख उठा, यह खजाना हमें ले डूबेगा। वो डर के मारे रातों रात शहर भाग निकला और सीधा काजी के पास जा पहुंचा। मौलाना, मैंने बड़ा गुनाह किया है। हमने हाजी अब्दुर्रहमान का काफिला लूटा था। बाकी 3 मेरे साथी हैं, वो सब गार में हैं। फजर से पहले ही लश्कर रवाना हुआ। पहाड़ों का घेराव किया गया। बिलाल, कामिल और साबिर गार में घेरे गए। कुछ मुजाहिमत के बाद तीनों पकड़े गए। उनके चेहरे पर खौफ था। उन्हें सुल्तान के दरबार में लाया गया। पूरा शहर जमा हो गया। लोग गुस्से से शोर मचाने लगे, इनको सख्त सजा दो, ये रहम के लायक नहीं। लेकिन सुल्तान ने कहा, फैसला काजी करेगा। काजी ने हाजी अब्दुर्रहमान को भी बुलाया। काजी ने पूछा, ए हाजी अब्दुर्रहमान, तुम उनके साथ क्या सुलूक चाहते हो? ये तुम्हारा माल लूट कर लाए थे। अब्दुर्रहमान ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और कहा, यह मेरा नहीं, अल्लाह का माल है। मैं चाहता हूं कि उनके दिल बदले जाएं, उन्हें कैद की जाए, मेहनत करवाई जाए और यतीमों की खिदमत पर लगाया जाए। शायद उनकी तौबा कबूल हो जाए। पूरा दरबार खामोश हो गया। काजी ने कहा, यह है इस्लाम का अदल। यूं चोरों को मौत की बजाय एक मौके दिया गया। कई साल गुजरे। बिलाल और साबिर ने कैद में रहकर कुरान सीखा। कमल ने भी अपनी जिद छोड़ दी और आखिरकार एक नेक इंसान बन गया। नईम पहले ही तौबा करके हाजी अब्दुर्रहमान का शागिर्द बन चुका था। वो सब लोग जो एक वक्त के साया चोर थे, शहर में बाद में यतीमों के खादिम बन गए। लोग उनको देखकर कहते, ये वही हैं जिन्हें दौलत ने अंधा किया था, लेकिन अल्लाह ने हिदायत दे दी। और हाजी अब्दुर्रहमान हमेशा कहा करते, बेटो, दौलत कभी किसी को कामयाब नहीं करती। असल दौलत तकवा और अल्लाह का खौफ है।